आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी जगह पर चलने वाले हैं। सीधे चलते हैं हिमालय की उन चोटियों पर जहां प्राचीन कथाएं और आज का भौतिक यथार्थ बिल्कुल आपस में मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मां पूर्णागिरि की। देखिए, ये कोई आम तीर्थ स्थल नहीं है। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल करीब और काली नदी के ठीक ऊपर अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला पर स्थित ये प्राचीन मंदिर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इसकी भौगोलिक स्थिति जितनी खूबसूरत है ना, इसका इतिहास उतना ही गहरा है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक कॉस्मिक ट्रेजेडी यानी एक ब्रह्मांडीय शोक हिमालय के इन ठोस विशाल पहाड़ों से आकर टकराता है। यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस पूरे स्थान की बुनियाद को समझने के लिए यह बिल्कुल क्रूशल है। पूर्णागिरि सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां एक बहुत ही गहन पौराणिक दुख ने इस धरती को लिटरली हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सोचना सच में रोमांचक है कि कैसे एक इतनी प्राचीन कथा आज भी इन पहाड़ों में जीवित है। ओके, तो चलिए इस डीप डाइव में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है राजा दक्षा द्वारा भगवान शिव के उस भारी अपमान से। इस अपमान से बुरी तरह आहत होकर माता सती ने दक्षा यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए, और इस एक घटना ने एक ऐसी प्रलयंकारी स्थिति पैदा कर दी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सती के जलते हुए शरीर को उठाए शोक में डूबे भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपना विनाशकारी तांडव नृत्य शुरू कर दिया। पूरा ब्रह्मांड इस असंतुलन से कांप उठा। सृष्टि को बचाने के लिए और इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये जो क्रम है ना, ये सिर्फ कथा नहीं है, ये उस ऊर्जा का स्रोत है जो यहां आज भी महसूस होती है। और एग्जैक्टली यहीं से शुरू होती है शक्तिपीठ की धारणा। इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शक्तिपीठ का सीधा सा अर्थ है एक ऐसी जगह जहां असीम दिव्य शक्ति निवास करती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन्हीं स्थानों पर माता सती के शरीर के अलग अलग अंग इस धरती पर गिरे थे। ये परिभाषा उस अमूर्त मिथ को हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के साथ बिल्कुल जोड़ देती है। ये दिखाती है कि कैसे एक कॉस्मिक इवेंट ने धरती पर इन ठोस पवित्र स्थलों को बनाया जिन्हें आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि पूर्णगिरि में ऐसा क्या खास है? मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया था तो माता सती की नाभि यानी उनका नेवल सीधे यहां पूर्णगिरि पर आकर गिरा था। और बस यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से इस जगह की दिव्य कहानी शुरू होती है। पूर्णगिरि में विराजमान शक्ति को इसी कारण नाभि स्थल माना जाता है। इसने इन हिमालय की वादियों में उस प्राचीन कॉस्मिक ऊर्जा को सीधे तौर पर स्थापित कर दिया है। और इस जगह का प्रभाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यहां हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। जी हां, लाखों। विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि के टाइम जब यहां सबसे बड़ा मेला लगता है तो भीड़ देखने लायक होती है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि उस प्राचीन कथा का असर आज भी लोगों पर कितना पावरफुली काम करता है। इतने सारे लोगों का एक ही स्थान पर खींचे चले आना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब जरा वहां पहुंचने के सफर को इमेजिन कीजिए। ये कोई आम वॉक नहीं है, ये एक फिजिकली चैलेंजिंग ट्रैक है। टनकपुर से शुरू होकर लगभग 3 से 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई श्रद्धालुओं को पार करनी पड़ती है। ये रास्ता घने जंगलों, खड़ी चट्टानों और हिमालय के ब्रेथ टेकिंग व्यूज के बीच से गुजरता है। एक तरफ ये थका देने वाला सफर और दूसरी तरफ पूरे रास्ते गूंजती जय मां पूर्णगिरि की बुलंद आवाजें। यहां के वातावरण में एक ऐसी स्पिरिचुअल ऊर्जा होती है कि बड़ी से बड़ी थकान भी गायब हो जाती है। वैसे तो लोग पूरे साल आते हैं, बट नवरात्रि या सर्दियों नहाना सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन सफर में एक अलग ही लेवल की मिस्ट्री भी छिपी है। जैसे जैसे लोग इस सफर में आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो प्योरली साइंस से नहीं समझाई जा सकती। यहां आने वाले बहुत से यात्रियों ने एक अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी और बहुत ही डीप शांति महसूस करने का दावा किया है। यहां की सबसे पॉपुलर मान्यता है मन्नत का पूरा होना। लोग आते हैं, सच्ची श्रद्धा से मांगते हैं और उन्हें पूरा यकीन होता है कि देवी उनकी सुनेंगी। इसके अलावा एक सेक्रेड स्पिरिचुअल बाउंड्री यानी एक पवित्र सीमा का भी कॉन्सेप्ट है, जिसके अपने अलग ही रहस्य हैं। देखिए, इस आध्यात्मिक सीमा के अंदर आने का अपना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अनुशासन है।
नियम बिल्कुल साफ हैं। पहली बात माइंडसेट की है, श्रद्धालुओं को नकारात्मक या नेगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहना होता है। कहा जाता है कि अगर इसका पालन ना हो तो दुर्भाग्य आ सकता है। दूसरी चीज है प्योरिटी। यात्रा के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता मेंटेन करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अगर इन नियमों को तोड़ें तो देवी क्रोधित हो सकती हैं। ये तीर्थ यात्रा सिर्फ एक फिजिकल क्लाइम नहीं है, ये आपसे कड़ी डिसिप्लिन की मांग करती है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये आता है कि आपकी मन्नत पूरी हो जाने पर यह कहानी खत्म नहीं होती। पूर्णागिरि की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और ज़रूरी परंपरा है कि जिस किसी की भी मन्नत पूरी होती है उसे फिजिकल फॉर्म में वापस उस पहाड़ पर लौटकर आना पड़ता है देवी को अपना धन्यवाद देने के लिए। ये एक कंप्लीट सर्कल है। आप मांगते हैं, आपको मिलता है और फिर आप आभार जताने के लिए वापस आते हैं। यही परंपरा उस विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। अब अगर हम थोड़ा जूम आउट करें और इस पूरे एक्सपीरियंस को देखें तो हमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू नजर आते हैं। एक तरफ है आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जो पूरी तरह से उस अटूट विश्वास, उन प्राचीन कथाओं और उस दिव्य शक्ति पर आधारित है। और ठीक इसके पैरेलल चलता है एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, जहां उस खड़ी चढ़ाई का फिजिकल इम्पैक्ट, आसपास की नेचर की शांति और लाखों लोगों का एक साथ होना आपके दिमाग पर एक प्रोफाउंड असर डालता है। ये मंदिर दरअसल इन दोनों ही चीजों का एक परफेक्ट, अद्भुत ब्लेंड है और यही चीज इसे इतना यूनिक बनाती है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं आपके दिमाग में एक आखिरी सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं। मां पूर्णागिरि में जो अजीब सी ऊर्जा और शक्ति महसूस होती है, क्या वो उस धरती के नीचे दबी प्राचीन दिव्य नाभि से आती है, या फिर क्या ये उन लाखों लोगों की उम्मीद और उनके उस शेयर कलेक्टिव विल पावर का नतीजा है जो हर साल उम्मीद की तलाश में उस पहाड़ पर चढ़ते हैं? इन दोनों में से जो भी सच हो, एक बात तो बिल्कुल तय है, मां पूर्णागिरि का ये स्थान एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होल्ड करता है। इसके बारे में जरूर सोचिए और मुझे उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।